मुरादाबाद में एक पुलिस वाला जॉब करता है जो इन दिनों सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आखिर क्यों वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है? दोस्तों मैं आपको बताऊं, उस पुलिस वाले की शादी भी हो चुकी थी और दो लड़कियों से गलत संबंध उसके बन चुके थे और उसके फोटोज और वीडियोज भी बन चुके थे। आदाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं विकास और वीआईपी मीडिया की एक और नई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम पम्मी यादव है और पम्मी यादव है, इसका पिता का नाम है जो है प्रवीण यादव। तो दोस्तों, ये पम्मी यादव शुरू से ही पढ़ने में काफी टैलेंटेड था और सरकारी जॉब पाने की इसकी शुरू से ही इच्छा थी। तो साल 2015 का समय आता है और वहां पे एक पुलिस की भर्ती निकलती है और पुलिस की भर्ती में इसका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन, उसका पेपर अच्छा खासा रहता है और सब कुछ अच्छा खासा गया और पुलिस की भर्ती कोर्ट में चली जाती है। तो 2018 में ये भर्ती वापस से ओपन होती है और इसका रिजल्ट फाइनली आता है। तो पम्मी यादव की जॉब वहां पे लग जाती है। उसका फिजिकल वगैरह होता है तो फिजिकल में बिल्कुल परफेक्ट था और उसकी जॉब वहां पे लग जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला था और मुरादाबाद में इसकी ड्यूटी लगी। साल 2019 में इसकी ट्रेनिंग खत्म होती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये 20 दिनों की छुट्टी लेके अपने गांव आता है। एक दिन गांव रुकता है और अगले दिन ही ये घूमने के लिए निकल जाता है अपने गांव में। तो गांव में इसकी काफी लोगों से मुलाकात होती है और एक लड़की जिसका नाम होता है गुड्डन, गुड्डन से भी इसकी मुलाकात होती है। गुड्डन देखने में काफी खूबसूरत थी। अक्सर पहले नॉर्मल जानकारी इनकी थी और जब भी ये गुड्डन को देखता है तो देखता ही रह जाता था, क्योंकि 12 महीने में इसमें काफी परिवर्तन आ चुके थे और देखने में काफी खूबसूरत थी और कपड़े भी काफी खूबसूरत इसने पहन रखे थे। तो ये गुड्डन को देखते ही जाता है। गुड्डन इसके पास आती है, बातचीत दोनों के बीच होती है। तभी जो पम्मी यादव है वो गुड्डन को बोलता है कि तुम्हारे नंबर मुझे दे दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं शाम को तुम्हें कॉल करता हूँ। तो जो पम्मी यादव है उसको नंबर गुड्डन अपने दे देती है। तो मम्मी का फोन उसके पास था, उसके नंबर उसके एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों के। अब 2 दिन इसकी बात होती है, बात में काफी अच्छी और जो पम्मी यादव है वो गुड्डन को बताता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। ऐसे वैसे उनके बीच काफी बातें होती है। तो 2 ही दिन उनके बीच बातें होती हैं और पम्मी यादव गुड्डन को बोलता है कि मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और ये बात जब गुड्डन सुनती है तो वो भी काफी खुश नसीब अपने आप को समझती है कि पुलिस वाला मेरे से प्यार कर रहा है और मैं पुलिस वाले के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, उसके साथ फिजिकल होंगी। उसकी भी काफी इच्छा होगी और उसने बता दिया 2 ही दिन के अंदर कि ये लोकेशन है और रात को 11 बजे तुम यहाँ पे आ जाना। तो अपने ही घर के पास की एक लोकेशन 11 बजे वहां पे गुड्डन भी आ जाती है और पम्मी यादव भी वहां आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, प्यार भरी बातें उनके बीच होती है। काफी लंबा समय उनका बीतता है और फिर दोनों एक फिजिकल भी होते हैं और मामला ऐसे ही चलता है। अब अगले दिन फिर से गुड्डन उसी जगह आती है, पम्मी यादव भी आता है और फिर से वो बातें करते हैं और बातें पूरे दिन में उनके बीच काफी ज्यादा होने लगी थी। तो पम्मी यादव है वो बोलता है कि गुड्डन, तुम्हारी जो फ्रेंड रेशमी है उसे भी मैं काफी पसंद करता हूँ, तो क्या वो भी मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती है? मैं भी उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूँ। तो जो गुड्डन की फ्रेंड रेशमी है उसको ये बातें सभी पता थी, गुड्डन ने बता रखी थी और वो भी ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। और अगले दिन दोनों जो सहेलियां थी, फ्रेंड्स थी, वो आती है पम्मी यादव के पास सेम प्लेस पे 11 बजे रात को और वो तीनों वहां पे मिलते हैं। अब इस दिन गुड्डन तो साइड में जाके बैठती है और जो पम्मी यादव है वो है और रेशमी है वो दोनों फिजिकल होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब समय ऐसे बीतता चला गया, 20 दिन की छुट्टी उसकी कंप्लीट हो गई और वो फिर से ड्यूटी चला गया और लगभग 2 से 3 महीने बाद वह ड्यूटी से घर आता है और फिर से यही मामला शुरू होता है। दोनों अच्छी मुलाकात उनकी हो रही थी, फिजिकल एक दूसरे के साथ होते हैं और धीरे धीरे करते 3 साल उनको बीतते हैं और वर्ष 2022 का दौर चलता है। और 2022 के दौर में जो पम्मी यादव है उसकी पास ही के एक गांव की लड़की है, देखने में काफी खूबसूरत थी और बहुत ही सुशील, सुंदर और अच्छे विचारों वाली एक लड़की है। उससे पम्मी यादव की सगाई होती है, शादी उसकी कर दी जाती है और शादी के दिन अच्छे भी चल रहे थे और धीरे धीरे बीते जा रहे थे। इधर जो पम्मी यादव है उसकी जो 2 गर्लफ्रेंड्स थी, गुड्डन और दूसरी का नाम था रेशमी, वो अक्सर पम्मी यादव से पैसे लिया करते थे। जो भी उनका खर्च है वो पम्मी यादव ही उठाया करता है दोनों का। तो उनका दोनों का भी खर्च भी अच्छे से चल रहा था
उन्हें एक पुलिस वाला प्रेमी भी मिल चुका था, तो वो तो काफी खुशी से उनके दिल चल रहे थे। और जब वो अब पैसे की डिमांड करता है तो पम्मी यादव थोड़ा देने से इनकार करता है और काफी कम पैसे उनको दिया करता है। अर्थात पहले 10,000 मंथली दिया करता था, तो अब उनको 5,000 ही दिया करते हैं। तो यही सिलसिला उन उन सभी के बीच चलता रहता है। और गुड्डन, पम्मी यादव दोनों मिला करते हैं, उसकी फ्रेंड रेशमी भी मिला करती है। जब पम्मी यादव घर आता है तो एक दिन अपने घर रहता है, एक दिन उनके पास रहता है, ऐसा वो किया करता है। और धीरे धीरे दौर चला आता है वर्ष 2024 का। वर्ष 2024 में 16 जुलाई की यह बात है। एक दिन वह अपने फ्रेंड के साथ बैठा था। पम्मी यादव है जो पुलिस में ड्यूटी पे था, वह फ्रेंड के साथ बैठा था। और फ्रेंड उसका जब चाय लेने के लिए बाहर गया तो वापस आके देखा तो उसका फ्रेंड पम्मी यादव है वो खून से लहूलुहान हुए वहां पे गिरा था। जब देखता है अफरा तफरी में तो एम्बुलेंस को कॉल करता है, अपने साथियों को बताता है और वहां से उसको अस्पताल तक ले जाया जाता है। कोई अस्पताल में जब डॉक्टर उनको देखते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं, आई एम सॉरी, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस दुनिया को और हमें छोड़ के जा चुके हैं। अब मामला सीधा साधा सुसाइड का था, क्योंकि पम्मी यादव ने अपने अपने ही रिवॉल्वर से अपने ही सर पे गोली मार रखी थी। इस केस के बारे में सर्च किया जाने लगा और एक टीम का गठन हुआ कि पम्मी यादव ने क्यों आखिर सुसाइड किया। इसके बारे में जब उसके दोस्त से ही पूछा जाता है तो वो बताता है कि सर, एक बार आपसे निवेदन है कि ये पम्मी यादव अक्सर मुझसे कभी कभी कहा करता है कि जब भी मेरी मौत आए उसके बाद तुम मेरा फोन जरूर चेक करना, मैं उसमें तुम्हारी मेरी लाइफ की है वो कहानी मैंने रिकॉर्ड करके तुम्हें दूंगा और मेरी कहानी उसी फोन में रिकॉर्ड रहेगी। और जो उसका फ्रेंड है पम्मी यादव, उसको अपने पासवर्ड भी फोन के शेयर कर रखे थे। तो पम्मी यादव का फ्रेंड है पुलिस में, वो भी था, तो वो जो भी टीम थी, गठन था, केस की जांच कर रही थी, उनको उनके पास फोन के पासवर्ड बताता है और बोलता है कि सर एक बार प्लीज इनके गैलरी का वीडियो है वो जरूर देखिए। तो जैसे ही वीडियो प्ले होता है उसमें बताया जाता है, पम्मी यादव अपना लाइफ की सारी कहानी बताता है कि मैं वर्ष 2015 में जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, 2018 में मुझे जॉब मिली। एक साल बाद में जब ट्रेनिंग पे घर आया तो मेरी 2 लड़कियों से मुलाकात हुई और उनके साथ में इस तरह फिजिकल होता रहता था। धीरे धीरे उनको मैं पैसे भी दिया करता था और जब मेरी शादी हो चुकी उसके बाद उनकी पैसों की डिमांड काफी बढ़ गई और मैं उन्हें पैसे कम देने लगा। तो मेरे और उनके बीच काफी फोटोज भी वीडियोज भी थे उनके फोन में, मेरे पास तो नहीं थे। उन्होंने मेरी काफी सारी फोटोज व वीडियोज क्लिक कर रखे थे। तो अब वो लड़कियां हैं, एक जो गुड्डन है उसका एक नया बॉयफ्रेंड है, उनके कहने पर मेरे से पैसे ऐंठती हैं और मैं इनको काफी पैसे दे चुका हूँ। वो मेरे से मंथली लाख 2 लाख कभी कभी तो 5-5 लाख की डिमांड करती है। और अब मैं थक चुका हूँ उनको पैसे दे देकर। और लास्ट टाइम मैंने इनको मेरी पत्नी के जितने भी गहने थे वो भी बेचकर इनको 5 लाख रुपए दे दिए हैं। और अब मेरी जो सैलरी आती है वो मैं इनको कंप्लीट देता हूँ। अब मैं हूँ काफी परेशान हो चुका हूँ। मेरे घर वाले भी मुझे डांट पिलाते हैं कि जॉब लग रहा है, सैलरी तुम्हारी अच्छी खासी आती है, तो पैसे तुम्हारे कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी बातें वो अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड करके सारा का सारा अपनी लाइफ की जीवनी है वो फोन के अंदर रिकॉर्ड करके छोड़ के सुसाइड कर लेता है। अब कोर्ट के अंदर ये जब बात पहुंचती है तो गुड्डन, रेशमी और उनका जो बॉयफ्रेंड है नया, उस तीनों को कोर्ट के अंदर घसीटते हुए ले आया जाता है और धारा 118 के तहत और उचित उनको सजा दी जाती है। दोस्तों, धारा 118 है, सुसाइड करने पे उसे मजबूर किया जाता है, तब ये धारा 118 लगती है और उसी के तहत इस केस की जांच हुई और उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजा भी मिल चुकी है। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले की बात है और इन दिनों सोशल मीडिया पे ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो दोस्तों, आप भी सावधान रहिए कि किसी के साथ अपनी गलत फोटो और वीडियो शेयर ना करें जिसपे आपको कंप्लीट ट्रस्ट है। उसी के साथ आप अपने प्राइवेट फोटो वीडियो शेयर करें और किसी के साथ शेयर ना करें। और दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इस कहानी में नहीं की गई है। अगर दोस्तों कुछ गलती हुई तो क्षमा करना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। और दोस्तों, कहानी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी, ताकि मेरा भी मोटिवेट करता रहे, मैं भी मोटिवेट होता रहूं। धन्यवाद।